नमस्कार, आप देख रहे हो लोकल वाइज। कानपुर पुलिस ने पकड़ा अंतर्राष्ट्रीय केबल गिरोह का किया खुलासा। यूपी और बिहार को दिल्ली से आकर बनाते थे टारगेट। हमारे संवाददाता मयंक वाजपेयी की रिपोर्ट, कानपुर उत्तर प्रदेश। बड़ी मशीनों पे इसलिए कंसंट्रेट नहीं करता है। सरकारी काम क्या है, सरकारी काम हो रहा है। मेट्रो दुनिया में इसमें देखिए 2 कुंडे लटके हुए हैं, ऐसी पकड़िएगा 2 कुंडे होंगे उसमें, सब में नहीं होते हैं। गाड़ी पकड़ ली जाएगी, ले जाएंगे कहाँ? अभी धीरे धीरे एक्चुअली क्या हिलाते हैं, हिला के निकलती हैं। अब देखिए आदमी है, अभी केबल आएगी, दिखाएंगे। इसमें तार बंधा हुआ, तार दिख नहीं रहा, अब केबल दिख रही है। देखो सब लाल वाला कपड़ा ये देखिए केबल आ रही है, ये मोटी सी केबल, ये केबल जा रही है 200 मीटर तक। ऐसे साथ निकालते हैं, ऐसी साथ निकालते हैं। मतलब हमें जो हम लोग ने सबको पढ़ने रहते हैं, हाँ। सरकारी है। हाँ, ये और भी कर ये 15 सितंबर को कर्नलगंज थाने में बीएसएनएल की लगभग 1400 मीटर केबल जो थी वो चोरी गई थी, जिसकी अनुमानित कीमत कंपनी द्वारा लगभग 60 लाख रुपए बताई गई थी। इस संबंध में पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से एक अंतर्राज्यीय केबल चोर गिरोह का खुलासा किया है। ये जो गिरोह है इसके सदस्य ज़्यादातर दिल्ली और कानपुर देहात के रहने वाले हैं और ये लोग सामान्यतः नेशनल हाईवे जो है उसके साथ लगे हुए जो बड़े शहर हैं उनको टारगेट करते हैं। यूपी और बिहार के शहरों में ये निकलते हैं और वहाँ पे हाइड्रा की मदद से केबल को खोद के निकाल लिया जाता है और हाइड्रा की मदद से ट्रक में लोड करके उसको दिल्ली ले जाके कबाड़ी मार्केट में ये लोग बेच देते हैं। इस गिरोह के 3 सदस्यों मुजम्मिल, यूसुफ और अनूप को कर्नलगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के कुछ सदस्यों पर जनकपुरी, दिल्ली और अन्य जनपदों के अन्य राज्यों के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं और इनसे गिरफ्तार करते हुए 322 किलोग्राम के आसपास केबल बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। ये जो लोग केबल खोते थे, ये किस कंपनी का नाम लेके और क्या करके जो जेसीबी लेते थे लोकल में, ये कैसे लेते थे? ये जिस शहर में
किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी या कोई काम खुदाई का चल रहा होता था, जैसे कानपुर में नमामि गंगे या अन्य किसी शहर में कोई खुदाई का काम चल रहा होता था, उसके कर्मचारी होने का बहाना बना के लोग काम करते थे और जेसीबी उस शहर में जो भी लोकल इनको कोई जेसीबी किराए पे मिल जाती थी उसको ये लोग इस्तेमाल करते थे। कैसे मतलब टारगेट में आया पुलिस के ये लोग जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के प्रति नहीं है? ये एक्चुअली जब बीएसएनएल ने एफआईआर दी थी उसके बाद हमने विभिन्न टीमें गठित की थी और उन टीमों द्वारा सीसीटीवी के माध्यम से इसकी जेसीबी चालक और एक डीसीएम की पहचान करी गई थी। उसके बाद टोल से डीसीएम का नंबर लेके फिर इसको जब ट्रेस किया गया तो ये दिल्ली में इसका होना पाया गया और उस पर फिर दिल्ली कुछ टीमें भेज के इसको आगे डेवलप किया गया और जो माल इन्होंने गला दिया था उस माल को बरामद किया गया।